हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज लेके आए हम आपको नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, जो EBS का है। ठीक है, आज का ये पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है भूमि संरक्षण को किस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है कि जो ढालीनुमा आकृति होती है उसकी सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं वो किस प्रकार की होती है या किस प्रकार की वो खेती कहलाती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्वेश्चन को ध्यान रखना है और इसका जो राइट आंसर रहता है, जो सीढ़ियाँ काट कर बनाई जाती हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? समोच्च रेखीय रेखीय कृषि। ठीक है, कौन सी होगी? समोच्च रेखीय कृषि। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसको आप ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर होगा 14 दिसंबर को, दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के रूप में। तो 14 दिसंबर को क्या मानते हैं? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व स्मारक स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई, कब की गई, ये आपसे पूछा गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में रीछ तथा होलोक गिविंस वास करते हैं। उपयुक्त कथनों से कौन सा सही है? तो आप अच्छा नीचे वाले ना, उनमें से बताना है आपको कौन सा सही है। तो आपको राइट आंसर जो रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? राइट आंसर पूछा तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? केवल ए वाला है, वो आपका सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, औद्धलिखित में से किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं? ये आप सभी को पता ही होगा। तो 16 क्या है आपका? 16 सितंबर। 16 सितंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस पूछा गया है। विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संघ ISO का मुख्यालय रोम में है। ISO का मुख्यालय की गुणवत्ता प्रबंधन तंत्रों मानकों में संबंध है। ISO 14000 मानकों संबंध है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? सी रहता है पहला, और दूसरा क्या है आपका? सही है। अगली बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है आपसे, तो ये छोड़ते चल रहे हैं, इस टाइप के नहीं पूछेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये आपसे पूछ सकता है, अभी हाल में ही सृजित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन दो कौन से विभाग को शामिल किया गया है? ये आपसे पूछ सकता है, कौन से विभाग को शामिल किया गया है? तो महासागर विकास एवं भारतीय मौसम विभाग को क्या करा गया है? पृथ्वी विज्ञान के रूप में उसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हैवी क्वेश्चन होंगे उनको हम छोड़ते हुए चलेंगे, आपके जो आने वाले हैं क्वेश्चन उन्हीं को ट्राई कराते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको याद ही रहता होगा। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है वह कौन सा है? सबसे ज़्यादा जिसमें पाई जाती है, तो वो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर कौन है? काजीरंगा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 यानी ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रत्यक्ष हेतु, मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान में, आतंकवादी के विरुद्ध अभियान में, जनसंख्या नियंत्रण के अभियान में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन बना, ये आपको बताना है कि पहला राष्ट्रीय अभयारण्य बना कौन सा था। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य बना था, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फाइड फॉर नेचर जो सन 1961 में जीवों व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था, का मुख्यालय कहाँ है, ये आपसे पूछ सकता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको पता होना चाहिए, तो स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, मतलब किस में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वनों में पक्षियों का अवलोकन करने के लिए, दुर्बल अन्य जंतुओं के बोध करने के लिए, विभिन्न अन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, वन्य जंतुओं को कूदने के लिए ताकि ये एक स्पीस दूसरे से भेद कर सकें। तो विभिन्न वन्य जीवों की जनसंख्या का आकलन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पगमार्क का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है, सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय महासचिव की रिपोर्ट से, विकासशील देशों की मांग से, रियो पृथ्वी जनसमूह के, भारतीय का 21वीं शताब्दी का शुभारंभ करने हेतु या आधुनिकरण हेतु। कौन सा इसमें राइट आंसर रहेगा, तो आपका राइट आंसर है वो इसका कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन, सी। अगली बात करते हैं। वर्ष 2005 के अंत में निम्नलिखित देशों में से किस एक में मौसम परिवर्तन के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन की गई थी, कौन से की गई थी, तो आपको ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, कनाडा। देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कानून कब लागू किया गया, ये आपसे इम्पोर्टेंट रहेगा। देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया, कब लागू किया गया, ये आपसे पूछा कब लागू किया गया, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका, सन 1972 पे। सभी को याद भी होगा ये वाला। तो अगली बात कर लेते हैं। चिपको आंदोलन, आपको ये सूचित करना कि कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, तो चिपको आंदोलन आपको पता ही होगा, ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चिपको आंदोलन, ये अपिको आंदोलन का कौन रहेगा, पांडुरंग। चिपके आंदोलन कौन है, चंडी प्रसाद भट्ट। ग्रीन बेल्ट आंदोलन के कौन है आपके, भागीरथ मथई, ठीक है। और टिकाऊ विकास का कौन, एजेंडा 21, ये आपके सही इसमें राइट आंसर रहेंगे। तो राइट कौन सा रहेगा इसका, ये वाला रहेगा डी। इसमें से कोई अलग करके भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अच्छा अगला देख लेते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये कथन भारतीय संविधान किस अनुच्छेद किससे संदर्भ है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपसे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछ सकता है ये बात, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, अनुच्छेद कितना 51A में, ये हमने पढ़ाया भी है इसको, आपको पता भी होगा, तो ठीक है। अगली बात करते हैं। पर्यावरण देश के पर्यावरण संरक्षण में उनमें से समृद्ध और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भ में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। इसका राइट आंसर रहेगा 48A कह सकते हो, 48 का कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई, है ना, किसको विलुप्त माना जा सकता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। किसको विलुप्त माना गया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर 50 वर्ष जो है प्रजाति कोई भी अपनी प्राकृतिक आवास में दिखाई नहीं देती है तो उसको क्या मान लिया जाता है, विलुप्त मान लिया जाता है, इंपॉर्टेंट रखना, ठीक है। वन्यजीव निधि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभांकर और मास्कॉट क्या है,
तो इसको आपको ध्यान रखना कि जो शुभांकर बना हुआ है उस पर वो क्या है, तो वो कौन है, पांडा है। ये भी आपको पता होगा आराम से, ठीक है, बता भी रखा है। तो उसका जो शुभांकर है वो कौन है, आपका पांडा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत से, ये हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं इसको। ओजोन परत से, परमाणु हथियार से, लैंड माइन से, या सागर तट से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ओजोन 6 से है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह, ठीक है, यह है, तो उसको डाल बताना है आपको, उपच्य और ऑक्सीकारक का क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है, इसलिए इसमें डाला जाता है। ये आपका बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है, वह है, मतलब कहाँ की गई है, ये आपको बताना है, ठीक है। राष्ट्रीय तो ये देश का पहला आपदा जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, लातूर महाराष्ट्र में करा जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक, कहाँ है, लातूर महाराष्ट्र में। अगला, निम्नलिखित राज्यों में किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है, ठीक है, कौन से में है, ये आपसे पूछा गया। निम्न राज्यों में किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, मध्य प्रदेश। इसमें दोनों हैं, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल को घोषित हुआ हो। इनमें से कौन सा जो विश्व में उसमें धरोहर में शामिल हुआ है, ठीक है। तो शामिल कौन सा हुआ है इनमें से आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर जो है नंदा देवी जीव वन रिजर्व, जो आपके 18 होते हैं, आपको पढ़ा रखा है हमने, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान स्थित है, ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो स्थित है आपका वो कहाँ है, नागपुर में है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, ठीक है। तो देहरादून में, ध्यान रखना, कहाँ है आपका, देहरादून में है। भारत के अधिकांश अन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, मतलब किस में घिरे हुए हैं, तो आपका राइट आंसर होगा मानवीय वस्तुओं से, मानवीय बस्तियों से क्या है, ये घिरे हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और उत्तर ध्रुवीय में परिवर्तित होती है, तो किस में परिवर्तित होती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, याद रखेंगे ये। नेक्स्ट बात करते हैं। जनवरी 2008 में टाइगर एक्शन नामक योजना भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य से प्रारंभ की गई थी, टाइगर एक्शन कहाँ से प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो सरिस्का अभयारण्य राजस्थान से की गई, ध्यान रखना ये, और राजस्थान से की गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसको हटा दो, ऑप्शन वाले आपको नहीं आते हैं, ये देख लो। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा कि किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो कब है बट आपका भैया, ये है आपका 22 मार्च को। इको मार्क क्या है, आपको ये बताना कि इको मार्क है वो है क्या है। प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नामांकित करने वाली योजना है, पर्यावरण अनुकूलित उपयोगिता उत्पादन की नामांकित करने वाली योजना है, लाभकारी उत्पादन वाली योजना है। तो इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपका बी रहेगा, पर्यावरण अनुकूल उपयोगिता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो एक सींग के लिए जो प्रसिद्ध रहता है वो कौन सा रहता है आपका, तो वो है काजीरंगा, ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है,
तो आपको ये पढ़ा चुके हैं हम लोग, कौन है वो, सीता अशोक का पेड़ है, ये आपको ध्यान रखना है। किस जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है? अधिकता क्या देती है आपकी, संकेत देती है। खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, या एट्रोफिक, कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन, सी, सीवेज से प्रदूषित है। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृतक हो रही है। अत्यंत मत्स्यन के कारण, अत्यंत जहाज रानी के कारण, भूमंडलीय ऊष्मन के कारण, लकड़ी के बुरादे के अतिक्षेपण के कारण। तो कौन सा इसका राइट आंसर? तो भूमंडलीय ऊष्म के कारण तापमान लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो रही है, वो प्रोड्यूसर्स हो रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, तो फटाफट बताइए कहाँ पाया जाता है ये। ठीक है, तो ये आपको पाया जाता है कच्छ के रण में, ये आपको पता ही होगा कहाँ पाया जाता है, कच्छ के रण में पाया जाता है। थट्टेकांड पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका ये राइट आंसर होगा कहाँ स्थित है, ये केरल में स्थित है। नाभिकीय विकिरण का अत्यंत दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? ठीक है, नाभिकीय विकिरण का अत्यंत दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग में पड़ता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, त्वचा पे पड़ता है। किस पे पड़ेगा, त्वचा पर। नेक्स्ट, सबसे पहले त्वचा पर जलने के फोफले होते हैं, बाद में अस्थिमज्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जीव कार्बेट तथा गाजर राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के लिए हवाई छाया चित्र उपयुक्त होते हैं? लघु पैमाने वाले हवाई छाया चित्र, मध्य पैमाने वाले, दीर्घ पैमाने वाले, या अति दीर्घ वाले। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, अति दीर्घ वाले, ये आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। वह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है, तो वो कौन सा है, आपको इसमें से बता देना है। ठीक है, तो कौन सा है, दाजिगामा, इसमें क्या पाए जाते हैं, कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। किस देश से टोडो पक्षी विलुप्त हो रहा है? तो इम्पोर्टेंट रहेगा, टोडो पक्षी जो है वो कहाँ से विलुप्त हो रहा है, ये आपसे पूछा गया। तो मॉरिशस से क्या हो रहा है, ये विलुप्त हो रहा है। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है? वह है, अंतर्गत है, वह है, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो राइट आंसर कौन होगा इसका, सी, सिक्किम। वह किस राज्य में उनके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है? तो कौन है, सिक्किम। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, ये इन्होंने मैच करवाए हैं, तो चलो ये देख ही लेते हैं। चलो छोड़ो, अच्छा इसको देख लेना अपने आप। ये कहा हुआ है, पृथ्वी आयोग द अर्थ द कमीशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष दी थी? ये आपसे पूछा गया कि किस वर्ष इसको मान्यता प्राप्त हुई थी, ये वाला आपसे क्वेश्चन क्या करा है, पूछा गया है। तो 9 मई 2006 में इसे बनाने की क्या दे दी गई थी, मंजूरी दे दी गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बनने से पूर्व इस मंत्रालय का नाम बताओ क्या था? तो इस मंत्रालय का जो नाम था वो आपसे पूछा गया है, तो इसका जो नाम था वो आपका कौन सा रहेगा, महासागर विकास मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रमुख विभाग कौन से हैं? पृथ्वी मंत्रालय के प्रमुख विभाग कौन से हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान और भारत मौसम विभाग, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि IMD की जो है स्थापना वो कब हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 1800 क्या हुई थी, 76 में हुई थी। DPDO डिप्लॉयमेंट ऑफ द पोटेंशियल ड्रग फ्रॉम ओशियन प्रोग्राम किस वर्ष चालू हुआ, जो समुद्र से औषधियाँ प्राप्त करने के लिए प्रयोजनों में मदद करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, 90 से 91।
विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा कि मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका कहाँ है, जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट अवस्थित है। चमोली के जो निकट है वो कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा है ये, चमोली के निकट नंदा देवी तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चमोली के निकट जो हो जाएगा वो आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये चलो इसको मैच कर लेते हैं। दाचिगामा, माधवगढ़, बन्हारगढ़ और सिमलीपाल, इनका राइट आपसे लगवाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोग बता देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भैया, पहले दाचिगामा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, अभी अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, माधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, शेरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहता है। वानर घाट जो है वो कर्नाटक में है, और सिमलीपाल है वो आपका कहाँ है, उड़ीसा में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा ही हो जाएगा, ये वाला आपने लगा भी लिया होगा। हाल में ही समाचारों में आने वाला ऑपरेशन कोलेरू क्या है। कोलेरू क्या है आपसे पूछा गया, जो अभी अभी न्यूज़ पर आया है। तो कोलेरू है क्या, तो ये आर्द्र भूमि सुधारीकरण की परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वी राइट आंसर। केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 को घोषित किया है कृषि वर्ष, जल वर्ष, मानव जीवन वर्ष, महिला वर्ष। आपसे ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर है जल, वाटर ईयर 2007 को। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा गया। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका है वनरोपण। कौन सा है, वनरोपण। तो ये आपका क्या है, राइट आंसर है। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, असम में है। तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA का अध्ययन होता है। का अध्ययन होता है, तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन, या संपूर्ण वर्ष में मानसून को छोड़कर 3 ऋतुओं में कोई नहीं। तुलनात्मक पर्यावरण यानी कि EIA का अध्ययन होता है। तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा रहेगा, तो संपूर्ण वर्ष में। कौन सा हो जाएगा आपका, संपूर्ण वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मधुमलई वन्यजीव प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर पता होगा ना। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका, तमिलनाडु। कौन होगा, तमिलनाडु। भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन किया था, मतलब कब किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है 1980। कब किया था, 1980 में किया था। ठीक है, ध्यान रखना। अगली बात करते हैं, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। इनमें से देखो, अभी बताया माधवगढ़ आपका है ही, इसमें माधवगढ़ भी इसी में है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है ये बताना है हमें। तो भैया माधवगढ़ भी है, माधवगढ़ भी है, संजय पार्क भी, तो बांदीपुर जो है नेशनल पार्क वो इसमें स्थित नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। देश में बाघों को सुरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन की समीक्षा हेतु गठित विशेष दल का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, टाइगर रिजर्व के लिए प्रबंधक के लिए कौन था, HS पावर थे, बल्मीक थामक थे, अहमद सुनीता नारायण थे। इनमें से कौन सा था, ये आपसे पूछा गया। तो सुनीता नारायण जो था, इसका राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखना। निम्न विधानों में कौन सा एक पर्यावरण सुरक्षा के विषय हेतु व्यक्त नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपका नहीं आंसर जो होगा वो जल उपकर अधिनियम 1977 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। तो ये आप तक अभी तक तो आप लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर कौन, उन्नाव जनपद में। कहाँ है बेटा, उन्नाव जनपद में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सुमिलित इसको भी करना है। देखो चलो एक बार सुमिलित करवा देते हैं, आप लोग भी करिए इसको लगा के आराम से, कि कौन सा कहाँ है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कहाँ पर, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बताइए आप लोग ध्यान से जल्दी। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कहाँ है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मांडा पे है। कहाँ पर है,
तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, मांडला। मांडला में ये ध्यान रखना, ये वाला कहाँ हो गया, मांडला। ठीक है, दूसरा है ये बाधव, ये आपका कहाँ है, शहडोल। ये जगह के नाम दिए हुए हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये शिवपुरी में है। ठीक है, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका, तो बस्ता में है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे ध्यान। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, दूसरा वाला। कौन हो जाएगा इसका, दूसरा वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन होगा, सेकंड। चलिए एक बार और सम्मिलित कर लेते हैं इनको भी। कौन सा कहाँ पर स्थित है, निम्न में कौन सा सम्मिलित सही नहीं है, मतलब बाकी सब सही है, एक सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये वाला आपका सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला क्या है, सी वाला गलत है, और ये वाला भी क्या सही है। तो माहुटा अभ्यारण्य जो है पालमू में है, तोप चाँचिया बरण कहाँ, धनबाद में है, और लामा लांग अभ्यारण्य जो है वो चतरा में है। कहाँ पर है, चतरा में। नेक्स्ट, सामाजिक बनकी में उपस्थित बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, शीशम, ढाक, यूकेलिप्टस या आपका केजरी। तो आपको इसमें बताना है सामाजिक बनकी में कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। तो वो कौन है, शीशम। कौन है आपका, शीशम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। निम्न को सम्मिलित करिए। चलिए फटाफट बताइए। वन्य जीव विहार सरिका आपका सही है, सही सम्मिलित है। अच्छा सही बताना कौन सा सही सम्मिलित है, बाकी आपको क्या है, गलत है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है, वन्य जीव विहार सरिका है, ये ध्यान रखना। केवला देव रास्ता जसमिन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या राइट आंसर है। प्रदूषण नियंत्रण उद्देश्य को राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वे हैं। तो इसमें से कौन सी है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका, जल्दी बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका, ये भी शायद मैच करवाए गए हैं, देखो मैच कराएगा। तो कौन कौन से हैं इसमें, ध्यान रखना है। तो इसमें पहला हो गया आपका, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया, ये तीनों रहेंगे, बाकी आपके सब क्या हैं, गलत है। अगला देखते हैं। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। ये आपसे पूछ सकता है कि वृक्ष मानव किसे कहा गया, तो मोस्ट इंपोर्टेंट से रहेगा। तो रिचर्ड सेंट बार्बवेकर इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। ये वृक्ष मानव की किसे संज्ञा दी गई है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा जानवर पहले भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता था लेकिन अब विलुप्त के कगार पर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो एशियाई चीते जो हैं वो क्या है आपके, विलुप्त के कगार पर हैं, ये ध्यान रखना है। सभी हितधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर अल्बर्ट श्वेइटर ने। डी ऑप्शन सही रहेगा इसका। प्रति इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य बनने का आदेश देने वाला शासक कौन था। सबसे पहले अभ्यारण्य बनाने का आदेश सबसे पहले किसने दिया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर कौन है, अशोक ने दिया था। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए। ठीक है, श्रेष्ठतम योगदान के लिए। तो इसमें कौन से श्रेष्ठतम योगदान के लिए ये दिया जाता है, तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है, ध्यान रखना, राजीव पर्यावरण पुरस्कार। नेक्स्ट, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपसे मुख्यालय पूछा गया कहाँ स्थित है, तो बी है इसका, चेन्नई आपका राइट आंसर है। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टेजेना प्रोटोकॉल केंद्रीय मंत्रालय में से कौन सा कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है ये भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा आपका, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आपका राइट आंसर होगा। डिगोना नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है क्या है, उभयचर है, शार्क है, स्तनधारी है, बोनीफिश है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा, स्तनधारी है, ध्यान रखना। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, ये अभी आप बता दीजिए भैया, ये तो कई बार बता चुके हैं हम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गैंडों के लिए जाना जाता है। अपने प्रदूषक के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थलीय कहलाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, कई बार पूछ सकता है ये। तो देखिए इसमें पूछा जाएगा अपने प्रदूषण के लिए, तो आपको राइट और आपको डनो भी हो चुका होगा, ये कौन सा होगा, तो दामोदर नदी है जो अपने प्रदूषण के कारण निम्न कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो वो कौन सा हो जाएगा भैया, आपका दामोदर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना।
पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा है, नागपुर में, ये ध्यान रखना। इंजीनियरिंग शोध कहाँ है, नागपुर में। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरोध था, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वन कटाई, किसके, ये भी आपको सबको पता चल गया होगा। कहाँ है ये, वन कटाई। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है, ये आपको पता होगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडलीय चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है, वो कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो वह भारत में है, भारत में नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से राज्यों में किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी, ध्यान रखना, अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाई गई थी, ये ध्यान रखेंगे आप। सही है। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्पित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ, कब से प्रभावी है 50 से अधिक देशों के लिए, तो मार्च 21 1994, ध्यान रखेंगे। थोड़ा डीप क्वेश्चन है, काफ़ी डीप रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन सा पिछली शताब्दी पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित की गई है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन होगा, 0.8 डिग्री सेल्सियस, 0.8 डिग्री सेल्सियस वृद्धि दर्ज की गई है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, देखिए पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु है आपका, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और भारतीय वन्यजीव प्राणी देहरादून में है, सही है, ये भी सही है, लेकिन भारतीय वन्य प्रबंधन कोलकाता में नहीं है, गलत है। हिमालय पर्यावरण विकास गोविंद बल्लभ अल्मोड़ा में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके राइट आंसर रहेंगे। तो कौन सा गलत है आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये हटा दो, इसको देखते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा है आपका, ठीक, तो आपका 22 मार्च है विश्व जल संरक्षण दिवस, ये आपको बता भी चुके हैं कई बार, अभी इससे पहले ही बताया था। ठीक है, पेरियार गेम अभ्यारण्य, पेरियार से ही आपको समझ, अच्छा सॉरी, प्रसिद्ध किसके लिए, शेरों के लिए है, वित्तीदार हिरणों के लिए है, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए है, तो इसका राइट आंसर कौन है आपका, बाघों के लिए ही है। पेरियार के केरल में है, ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पर है, ये केरल में है। विश्व बाघ सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था, इसकी बात करते हैं लोग, तो पीटर्सबर्ग में किया गया था, ये ध्यान रखेंगे, कहाँ किया गया था, पीटरवर्स में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में उगमों को एक सही उगम बताना है आपको, कौन सा है, इसमें सही उगम कौन सा है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व एंड एसओयू, ये वाला क्या है आपका, सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंडा 21 की परिभाषा सही करता है, तो सही परिभाषा करेगा, इसकी राइट आंसर पूछना है आपको। तो पहला आपका इसमें दिया हुआ है, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा ये आपसे पूछा गया है। तो 21वीं शताब्दी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना, ठीक है, ये एजेंडा 21 का था, ध्यान रखना ये, तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, ठीक है, तो आज के लिए हम अपना इतना रखेंगे वीडियो, फटाफट आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।